नमस्कार, मैं अविनाश कुमार, मेरे YouTube चैनल मैथ्स बिल्डर में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ आ रहे हैं और एक फॉर्मूला को भी हम लोग प्रमाणित करने वाले हैं। HCF इंटू LCM बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। खैर, इस पर हम चर्चा बाद में करेंगे। पहले आज हम सीखेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF निकालना और LCM निकालना। अगर इस वीडियो से आपको सीखते हैं तो इसे शेयर और लाइक जरूर कर दीजिएगा। आगे देखिए, अभाज्य गुणनखंड आखिर होता क्या है। तो हम आधारभूत प्रमेय पढ़ाए थे, अंक गणित का आधारभूत प्रमेय, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ये हम लोगों ने इसके पहले वाले वीडियो में इस सबको जाना है। आप वॉच कर सकते हैं, चैनल में जाकर उस वीडियो का आप वॉच कीजिए। तो उसको जैसे हम मान लीजिए एक संख्या ले लेते हैं 12, एक 12 संख्या ले ली। अब हम एक पढ़े थे कि किस किस से कटता है, तो उसका नाम था अपवर्तक। उसमें हमने यह जाना था कि वह किस किस से कटता है, बस इतना ध्यान। लेकिन यहाँ अभाज्य, यानी अब हमको सिर्फ वही संख्या लिखना है जो अभाज्य हो, अभाज्य संख्या से कटने वाली, और उसका गुणनफल जो हो 12 के बराबर आ जाना चाहिए। निकालने का एक तरीका था हम लोग, वो विधि इससे निकालेंगे। 2 एक अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। 2 से काटेंगे तो 6 होगा, फिर 2 से काटेंगे तो 3 होगा। यानी इसको हम किस रूप में लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 3। ये हो गया कि 12 को हमने किस रूप में बदल दिया, अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में, यानी अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में हमने इसको व्यक्त कर दिया। बस इसी विधि का प्रयोग कर हम लोग को HCF भी फाइंड करना है और LCM भी फाइंड करना है। शुरू करते हैं हम लोग। यह क्वेश्चन हमने आपके NCERT बुक से दे रखा है, आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। इसमें से एक संख्या हम ले लेते हैं, जैसे कि 6 और 20। यह एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, और 20 इसका हमको HCF भी फाइंड करना है और LCM भी फाइंड करना है। करेंगे क्या, शुरुआत देखिए लिख कर ही करेंगे, हेल्दी वे में कीजिए। तो लिखेंगे पहले, माना कि 2 गो है, एगो को A मानिए, एगो को B मानिए। 3 गो रहेगा तो एगो C हो जाएगा, 4 गो रहेगा एगो D हो जाएगा, ऐसे बढ़ाते चले जाइए। इसमें कोई झंझट नहीं कि किसको बड़ा किसको छोटा क्यों माने, ऐसा कोई टेंशन है। अब इस 6 को इस तरह आप तोड़ेंगे, जब 6 को तोड़ेंगे तो 2 और 3 आएगा, इसको लिख देंगे 2 गुना 3। ठीक है, 20 को तोड़ेंगे, तो 20 को तोड़ेंगे तो 2 से 10 और 2 से 5, यानी ये आएगा 2 गुना 5। क्लियर हो गया, यहां तक तो कोई डाउट ही नहीं, ये अभाज्य गुणनखंड के रूप में हमने लिख दिया इस चीज को। अब हमको निकालना है HCF, यानी मौसम। देखिए क्या हम यहां लिखने जा रहे हैं, हम लोग डायरेक्ट आंसर लिखते हैं, ये गलत तरीका है। आपको इससे नंबर नहीं उठेगा और नंबर कट जाएगा। तो लिखना क्या है, यहां दिया है A और B, मात्र 2 गो दिया है। 3 गो दिया तो 3 गो ग्रुप में लिखेगा, 4 गो दिया 4 गो ग्रुप में लिखेगा। लिखिएगा यहाँ A और B का उभयनिष्ठ का इंग्लिश होता है कॉमन अभाज्य गुणनखंड। देखिए ये सब लिखना चाहिए, अभाज्य गुणनखंड, यानी A और B में जो कॉमन प्राइम फैक्टर है उसी को लिखना है इसमें। अब देखिए कॉमन ढूंढेंगे कैसे, देखिए एक यहां कॉमन, ठीक है, तो कॉमन लिख देंगे गुना, और भी कोई नंबर कॉमन नहीं, 2 इसमें है तो इसमें नहीं,
5 इसमें है तो इसमें नहीं है, 3 इसमें है तो इसमें नहीं, तो नहीं लिखेंगे। यही हमारा HCF हो गया। यानी 2 से 6 भी कटेगा, 2 से 20 भी कटेगा। ठीक है, अब हम LCM निकालेंगे। देखिए कैसे लिखेंगे, यहां लिखेंगे A और B का कुल अभाज्य गुणनखंड, बस ये ध्यान दे देना। यहां सम्मिलित भी लिखा जाता है, सम्मिलित। तो आप करेंगे क्या, इसमें क्या है कि जो कॉमन है वो भी लिखिए और जो कॉमन नहीं है वो भी लिखना, बस ये ध्यान रखना। इस दोनों में कॉमन है को 2 हो गया तो लिखाएगा गुना, ये 2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है फिर भी हम लिखेंगे गुना, इसमें 3 है इसमें नहीं है फिर भी लिखेंगे गुना, ये 5 इसमें है इसमें नहीं है फिर भी लिखेंगे। ये कॉमन मल्टीपल्स हो गया। कहने का मतलब ये हुआ कि इसमें कुल अभाज्य गुणनखंड लिखना है, जितना है सभी लिखना, लेकिन एक संख्या दोबारा रिपीट, जैसे यहां देखिए 2 का पावर यहाँ 1 है और यहाँ 2 का पावर 2 है, तो जब ज्यादा वाला लिखा जाता है, कुल वाला में ज्यादा वाला लिखा जाता है, 2 का पावर 1 और 2 के पावर 2 में ज्यादा वाला कौन है, 2 का पावर 2 है, इसलिए 2 को 2 बार लिखा गया। 3 इसमें अकेला है फिर भी लिख दिया, 5 इसमें है उसमें नहीं है फिर भी लिख दिया। अब इसको आप गुना कर, तो 5 या 15 दूना 30 और दूना 60, ये आपका LCM हो गया। HCF निकाल दिए, LCM निकाल दिए। यह जो 60 आया ये छोटी संख्या जिसको ये भी काटेगा और ये भी काटेगा, ये ध्यान में रखकर जब बनेगा तो दिमाग में पूरा आ जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगा। अब हमारा क्वेश्चन है कि इसको हम प्रमाणित कैसे करें। ठीक है, तो हम HCF निकाल चुके हैं, LCM निकाल चुके हैं, अब प्रमाणित करने में तो कोई दिक्कत ही नहीं। तो देखिए यहां लिखेंगे प्रमाण, क्या लिखेंगे, प्रमाण। देखिए क्या है मेरे पास, HCF, HCF कितना आया है 2 गुना, क्या है यहाँ LCM, LCM कितना आया है 60 बराबर ए मतलब आप क्या माने हुए हैं 6 और B मतलब क्या माने हुए हैं 20, मान लीजिए। अब इसमें गुना करेंगे तो 120 आएगा और इसमें गुना करेंगे तो भी 120 ही आएगा, तो दोनों बराबर हो गए, प्रमाणित हो गया कि मौस गुना लॉस बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। इससे हमको क्या सीखने को मिला कि दो संख्या का गुणनफल उसके मौस और लॉस के गुणनफल के बराबर। ठीक है, अब इससे देखिए हम लॉसन निकालते हैं। मान लीजिए हमको A मालूम था, B मालूम था और HCF हमको मालूम होगा, जो कि आपके एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4, आप ध्यान दीजिएगा। A मालूम है, B मालूम है, HCF मालूम है और LCM हम इस तरह से नहीं निकालना चाहते, तब क्या करें। तो LCM नहीं निकालना चाहते इस विधि से, तो LCM को आप इधर छोड़ दीजिए, तो HCF उधर जाकर भागा लग जाएगा, यानी पहली संख्या गुने दूसरी संख्या में हम किससे भागा दे देंगे HCF से। तो पहली संख्या मेरा कितना था 6 था और दूसरी संख्या कितना था 20 था और HCF कितना आया था 2, कट जाएगा, गुना कर देंगे, कितना आ जाएगा 20 या 60। देखिए आपका आ गया। ये भी एगो विधि हुआ LCM निकालने का अलग। अगर आपको 2 संख्या मालूम हो, HCF मालूम हो और LCM फाइंड करना हो, निकालना हो, तब डायरेक्ट इस विधि से भी LCM निकाल सकते हैं। और ये रहा आपका
एग्जामिनेशन में लिखने का पूरा तरीका मस और लस अभाज्य गुणनखंड विधि से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। इसमें हमने क्वेश्चन दे रखा है जो आपके एक्सरसाइज 1.2 से बिलोंग करता है। यह क्वेश्चन नंबर 1 नहीं दिया है, क्योंकि प्राइम फैक्टर लिखना है तो 1 आपको हम पहले ही बता चुके थे। 2 नंबर से हमने क्वेश्चन दे रखा है, लेकिन हमारा सीरियल ये 1 2 3 है। 2 नंबर का 3 गो क्वेश्चन था, ये दोनों एग्जाम्पल का था, ठीक है। और एक क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3 भी आप बना सकते हैं, इसी मेथड से बनेगा, अभाज्य गुणनखंड विधि से। अब एक चीज ध्यान रखिए, अगर कोई भी अभाज्य संख्या दिया गया, अभाज्य संख्या, इसको पहले आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब हम 1 सेकंड के लिए एक नया ट्रिक बताते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए, चलिए शुरू करते हैं। अब थोड़ा सा ध्यान देना है बस। कोई अभाज्य संख्या दुगो हो, जैसे मान लीजिए 3 है और 7, अभाज्य संख्या, छोटी संख्या, इसका मौसक कितना होगा? तो ध्यान रखिएगा, कोई अभाज्य संख्या दुगो हो, 5 गो, 50 गो, उसका मौसक सदैव 1 होगा। इसका HCF सदैव 1 होगा अगर अभाज्य संख्या है तो, और इसका LCM इस दोनों के गुणनफल के बराबर मिलेगी। ये MCQ हो गया आपका। अगर दोनों अभाज्य संख्या हो, चाहे तीनों अभाज्य संख्या, अभाज्य का मतलब जो किसी और से नहीं कटता, हम सभी संख्या के बारे में चर्चा कर चुके हैं, तो यह किसी से कटने वाला नहीं है, तो इसका मौसा जब निकालेंगे तो हमेशा क्या रहेगा? 1 क्यों रहेगा? क्योंकि मैंने यह भी बताया कि एक ऐसी संख्या है जो सभी संख्या का अपवर्तक होता है, सभी संख्या का अपवर्तक है, इसीलिए HCF इसका क्या होगा? 1, सदैव 1 होगा। और LCM तो दोनों का क्या हो जाएगा? गुणनफल के बराबर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप अपने एक्सरसाइज को आगे बढ़ाइएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम और क्वेश्चन के साथ आगे आएंगे, तब तक के लिए जय हिंद।